हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान के प्रमुख शिलालेख और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो करते हैं स्टार्ट। यदि आपने हमारा चैनल महेश पोलाइट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन डालें आपको समय पे मिल सके। आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो ACL कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने 1871 में इस सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम शुरू करने का श्रेय अपने नाम करवाया था। क्वेश्चन बन चुका है ये कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो कार्लाइल 1871 को जाता है। जहाँ से चित्रित शैलाश से प्राप्त हुए वे स्थान हैं छाजा नदी बूंदी, ध्यान रखना है आपको, छाजा नदी बूंदी में है, विराटनगर, सोहनपुरा और हरसौरा, इन स्थानों से चित्रित शैलाश से प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक शिलालेखों की भाषा संस्कृत थी। मध्यकालीन शिलालेखों की जो भाषा है वो संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी। प्रशस्ति क्या होती है? जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान या यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। फिर देखिए, जिन शिलालेखों में किसी शासक की उपलब्धि की यशोगाथा होती है उसे प्रशस्ति कहा जाता है, यानी कि प्रशंसा की हुई होती है, उनका कार्यों का बखान किया हुआ होता है तो उसे प्रशस्ति कहते हैं। और अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले शिलालेख, और शिलालेखों में हम जानेंगे संस्कृत के शिलालेख। संस्कृत के शिलालेखों में कौन कौन से शिलालेख आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे घोसुंडी शिलालेख, जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। आपको इनके ईयर याद रखना है, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है इनका, तो आजकल क्रम वाले प्रश्न आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, इनकी जो ईयर है उन पर ध्यान देना है। यह लेख घोसुंडी गांव नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है, ये आपको याद रखना है। घोसुंडा शिलालेख है, उसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है ये। नेक्स्ट आता है मानमोरी अभिलेख, 713 ईस्वी का है। ध्यान रखना है आपको, कौन सी ईस्वी का है? 713 ईस्वी का है मानमोरी का अभिलेख, और मौर्य वंश के इतिहास को बताता है। इस शिलालेख में मौर्य वंश के इतिहास को बताता है। चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर कर्नल टाड को यह मिला था, यह आपको ध्यान रखना है। मानमोरी अभिलेख है जो 713 ईस्वी का है और ये मानसरोवर झील के तट पर कर्नल टाड को मिला था। इसमें मौर्य वंश के इतिहास को बताता है। तीसरे नंबर पर आता है घटियाला के शिलालेख, और ये 861 ईस्वी का है। इस शिलालेख में मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की उपलब्धि व नामावली पर प्रकाश डाला गया है। इसमें प्रतिहार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उनके उत्तराधिकारियों के राज विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। और जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है, यह शिलालेख कुक के समय का लिखा गया है। किसके समय लिखा गया है? कुक के समय का लिखा गया है। अब आता है सारणेश्वर प्रशस्ति, जो कि 953 ईस्वी में लिखी गई है। सारणेश्वर शिवालय उदयपुर में है। ये प्रशस्ति कहाँ है? उदयपुर में है। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। इस प्रशस्ति को वराह मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार, कर, शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो सारणेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है और सारणेश्वर शिवालय कहाँ है? उदयपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं बिजोलिया अभिलेख, जो मोस्ट है, 1170 ईस्वी का है बिजोलिया शिलालेख। आपको इनकी ईयर जरूर याद रखनी है क्योंकि क्रम पूछा जाता है। इस बिजोलिया अभिलेख है, इसकी भाषा संस्कृत है। बिजोलिया अभिलेख को उत्कीर्णकर्ता जो था, आदेश जो दिया था
उत्कीर्ण करने का वो थे जैन श्रावक लोलाक द्वारा आदेश दिया गया था उत्कीर्ण करने का। और पार्श्वनाथ मंदिर की एक बड़ी चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया गया है। कहाँ है? पार्श्वनाथ मंदिर के एक परिसर में इसको उत्कीर्ण करवाया गया है। अभिलेख का रचयिता कौन है? इसका गुणभद्र है, ये आपको याद रखना है, बहुत मोस्ट है ये, गुणभद्र है। और उत्कीर्णन कौन था इसका, यानी कि पत्थर पर उकेरने वाला कौन था, लिखने वाला कौन था भाई? इधर देखिए आप, आदेश देने वाला तो कौन था? जैन श्रावक लोलाक। और जिसने अपने हाथ से लिखा है वो कौन था? उत्कीर्णक गोविंद। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभिलेख रचयिता कौन है? गुणभद्र। तो देखिए दूसरा था, हमने पहला कौन सा पढ़ा था? हमने पहला पढ़ा था घोसुंडी शिलालेख। कौन सा पढ़ा था? घोसुंडी शिलालेख। और वो कौन सी? द्वितीय शताब्दी का था। उसके बाद मानमोरी अभिलेख जो कब का है? 713 ईस्वी का है। फिर पढ़ा है हमने घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है। सानेश्वर प्रशस्ति 953 ईस्वी की है। बिजोली अभिलेख 1117 ईस्वी का है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है चीरवा का, अभी किसके बारे में चल रही है ये? बिजोलिया शिलालेख के बारे में। इस अभिलेख में चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख जो है इसमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 93 पद हैं। कितने पद हैं इसमें? 93 पद हैं इसमें। इस अभिलेख में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स, गोत्र या ब्राह्मण कहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किस अभिलेख में दशरथ शर्मा ने चौहान को वत्स, गोत्र का ब्राह्मण कहा है? तो आपको याद रखना है बिजोलिया शिलालेख में। किस में कहा है? बिजोलिया शिलालेख में। नेक्स्ट आता है, इस अभिलेख से कृषि, धर्म, शिक्षा संबंधी व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया है इस पर। और जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो एक तो ये है, और एक कौन सा था? ये था। और एक कौन सा है? ये वाला है। डोहली क्या होती है? डोहली भूमि अनुदान जो कि बिजोलिया शिलालेख में उल्लेख मिलता है। डोहली क्या है? एक भूमि अनुदान है जो बिजोलिया शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। ये बहुत मोस्ट है। डोहली क्या है? ये क्या है? डोहली एक भूमि अनुदान। चीरवे का शिलालेख, ये आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का है। चीरवा उदयपुर में है। चीरवा गांव उदयपुर में एक मंदिर से प्राप्त संस्कृत में 51 श्लोकों के इस शिलालेख से मेवाड़ के प्रारंभिक गोहिल वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। चीरवा गांव की स्थिति के बारे में पता लगता है। विष्णु मंदिर की स्थापना के बारे में इस शिलालेख में लिखा गया है। और शिव मंदिर के लिए भू अनुदान की जानकारी मिलती है चीरवा के शिलालेख में। ये ध्यान रखना है आपको। शिव मंदिर के लिए जो भूमि अनुदान दिया गया था वो चीरवा के शिलालेख में इसका उल्लेख है। इस अभिलेख से प्रशस्तिकार रत्न प्रभसूरी, लेखक पार्शचंद्र तथा शिल्पी देहलन का पता चलता है। अभिलेख से गोचर भूमि, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है ये। चीरवा का शिलालेख से गोचर भूमि, पशुपत शैव धर्म, सती प्रथा आदि की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आता है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर के जैन मंदिरों में लगी प्रशस्ति है। इसमें मेवाड़ शासक बप्पा से कुम्मा तक की वंशावली है, बहुत ही मोस्ट है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। इसमें मेवाड़ शासक बप्पा से और कुम्मा तक की क्या है? वंशावली का बखान किया गया है, बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है, इस प्रशस्ति में बप्पा और कालाभूस को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रशस्ति में बप्पा और कालाभूस को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इसमें महाराणा कुंभा के विजयों का वर्णन है। इस लेख में बहुत मोस्ट है। इस अभिलेख में नाणक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लिए किया गया है। नाणक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मुद्रा के लिए किया गया, आपको ध्यान रखना है। इस प्रशस्ति में मंदिर, जैन चौमुखा मंदिर के सूत्रधार दीपा या देपाक का उल्लेख मिलता है। ये बहुत मोस्ट है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि 1460 ईस्वी का है। यह प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ की अंतिम मंजिल पर लगाई गई है।
इस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश हैं। मोस्ट है ये, अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं। रायसिंह प्रशस्ति जो कि 1594 ईस्वी की है। यह प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग के द्वार पर लगी हुई है। रायसिंह के समय की है और इसमें बीकानेर के संस्थापक राव बीका से रायसिंह के शासकों की उपलब्धियां हैं। इस प्रशस्ति का जो रचयिता था वो जैता नाम का जैन मुनि था। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आमेर का लेख, इस लेख में कछवा वंश का वर्णन है। इसमें कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है, बहुत ही मोस्ट है। आमेर का जो शिलालेख है, इस लेख में कछवा वंश का वर्णन मिलता है और इसमें कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। ये मोस्ट है, आपको याद रखना है। किस लेख में कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो ये कौन सा हुआ? आमेर का लेख हुआ। इसमें कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी यही चला। इसमें पृथ्वीराज किसमें? आमेर का लेख में पृथ्वीराज, भारमल, भगवान दास और मानसिंह का भी उल्लेख मिलता है। इसमें मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ दुर्ग के निर्माण का उल्लेख है, बहुत मोस्ट है। आमेर शिलालेख में मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ दुर्ग के निर्माण का उल्लेख मिलता है। लेख संस्कृत में है, लिपि नागरी लिपि में लिखा गया है, बहुत मोस्ट है ये। आमेर का जो शिलालेख है वो कौन सी लिपि में लिखा गया है? नागरी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है जगन्नाथ राय का शिलालेख जो कि 1652 ईस्वी का है और उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश द्वार पर यह उत्कीर्ण है। यह मेवाड़ के इतिहास के लिए उपयोगी है। इसमें हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा जगत सिंह तक के शासकों की उपलब्धियां हैं। इस शिलालेख के रचयिता, ध्यान रखना है आपको, एक तो 1652 का है ये और इस शिलालेख के रचयिता तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट हैं। जगन्नाथ राय मंदिर का जो सूत्रधार था वो भाणा और उसके पुत्र मुकुंद था। ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, ये पॉइंट है ये। जगन्नाथ राय शिलालेख जो 1652 का है उसमें आपको जो याद रखने वाली बात है वो है तेलंग ब्राह्मण कृष्ण भट्ट इसके रचयिता थे और जगन्नाथ राय मंदिर का जो सूत्रधार था वो भाणा और उसके पुत्र मुकुंद था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आता है राज प्रशस्ति और ये लास्ट अभिलेख है, ये प्रशस्ति है। ये 1676 ईस्वी का है और राजस्थान जिले में कांकरोली के पास 25 बड़ी शिलाओं पर यह उत्कीर्ण है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति। इसके रचनाकार रणछोड़ भट्ट हैं, बहुत मोस्ट है। राज प्रशस्ति के रचयिता या रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट। और इसकी रचना राज सिंह के काल में हुई थी। यह संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? ये संस्कृत भाषा में है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के शिलालेखों के बारे में जानकारी। और ये जो शिलालेख हैं इनमें से आपको जो याद रखने की वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आती है कि इनमें से आपको एक तो इनका ईयर का जो क्रम है वो याद रखना है, क्योंकि क्रम से पूछने लग गए क्वेश्चनों को। और आपको इनमें जो इनकी लेख किस भाषा में है, लिपि कौन सी लिपि में है, ये चीज़ें इनमें आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।